Hello friends, I am CA Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel Tax File. Well, आज के डेट में हर नौजवान, हर युवा के मुंह से आप सुनेंगे कि भाई मैंने तो धंधा करने का सोच रखा है, मेरा तो अपना बिजनेस करने का आइडिया है, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो स्टार्टअप करूंगा। स्टार्टअप आज के डेट में एक ऐसा वर्ड है, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक हिट हो रहा है कि मुझे स्टार्टअप करना है। मतलब बिजनेस को स्टार्टअप वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस करते जा रहा है नौजवानों के माइंडसेट में। बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बिजनेस एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप वर्ड जो है वो रेगुलर बिजनेस के इक्विवेलेंट नहीं है, और क्या क्या डिफरेंसेस है एक्चुअली एक स्टार्टअप में और एक रेगुलर बिजनेस में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कि आपको मिलते रहे रेगुलर अपडेट्स, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी पूछिए कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और कुछ भी आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा सर्विस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो इसके पहले कभी अवेलेबल नहीं था। आपने एक ऐसा इनोवेशन किया है, इनोवेशन का मतलब कुछ नया लेकर आप आ रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। एक ऐसे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। ऐसा प्रोडक्ट जो फर्स्ट टाइम है, जिस प्रोडक्ट के बारे में जिसका कोई आइडिया नहीं है किसी को, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट, पिछला जो भी इससे रिलेटेड जो उसका कंपनसेटरी प्रोडक्ट्स है जो उसके जगह पे यूज किया जा रहा था, वो सारी चीजें उठ के खुद ब खुद मार्केट से आउट हो जाएगी वंस योर प्रोडक्ट विल इन द मार्केट। मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसा पोटेंशियल है कि वो पीछे के सारे प्रोडक्ट्स जो उसके कंपनसेशन में यूज किया जा रहा था उसको उठा के बाहर फेंक दे, मतलब पूरे मार्केट को बर्बाद कर दे, और आपका प्रोडक्ट ऐसा बैठे कि फिर हर कोई बस वही खरीदे और वही। तो ये होता है एक रियल स्टार्टअप का मतलब, कि स्टार्टअप में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा सर्विस इंट्रोड्यूस करना है जो पीछे का सारा रिकॉर्ड तोड़ दे और बस वही मार्केट में फाइनल रह जाए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल नहीं, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि लाइट, जो एलईडी बल्ब हम यूज करते हैं, आपको अगर याद हो तो हम बचपन में एक येलो कलर की बल्ब आती थी, मुझे लगता है थॉमस एल्वा एडिसन ने एक्चुअली जो बल्ब का आविष्कार किया था, तो पहली बार शायद वही बना होगा। तो हम बचपन से लेके अब बहुत सालों तक वो येलो वाला बल्ब ही यूज कर रहे थे। लेकिन जब से ये एलईडी बल्ब आया है, बहुत रेयर या शायद बहुत कम जगह पे हम देखते हैं कि वो येलो वाला बल्ब जो 100 वाट का बल्ब होता था और बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करता था, वो वाला बल्ब कहीं पे है। तो एक तरह से देखिए कि ये जो नया एलईडी बल्ब आया है वो रिप्लेस कर चुका है उस पुराने बल्ब को, और कोई नहीं जानता है या पूछता है उस पुराने बल्ब को। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट लाया जाता है जो पीछे के पूरे प्रोडक्ट को हटा दे, इनोवेटिव हो और मार्केट में स्टेबल हो, मतलब मार्केट में ऐसा आए कि कंज्यूमर भी उसके ऊपर लुझ जाए, तो वो होता है एक नया स्टार्टअप। अब बात करते हैं रेगुलर बिजनेस के बारे में। रेगुलर बिजनेस से मेरा मतलब है कि वो सारे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड है, जिसका रेवेन्यू कितना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल ही है तो मोबाइल का रेट कितना हो सकता है ये हर कोई बता सकता है। अगर एक नई कंपनी भी मोबाइल बनाने जाएगी तो उसको उसी रेंज में अपना मोबाइल बनाना पड़ेगा, तो वो एक रेवेन्यू, उसका कॉस्टिंग, उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसका रेट ऑफ रिटर्न, एवरीथिंग इज ऑलरेडी नोन। थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, लेकिन एक एवरेज हर किसी को पता होता है। मार्केट ऑलरेडी नोन है, मतलब अगर आप वो प्रोडक्ट लेके भी आएंगे तो आपको पता है कि कौन सी जगह पे इंडिया में कौन से स्टेट में ज्यादा बिकेगा, कौन सा स्टेट में कम बिकेगा, कितना मार्केट है, कितना वॉल्यूम इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, हर चीज आपको पता है। लेकिन स्टार्टअप के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप एक समझिए कि वो कंप्लीट एक नया मार्केट स्ट्रेटजी से लेके हर चीज का रीडिंग करना पड़ता है। लेकिन जो ओल्ड बिजनेसेस है, रेगुलर बिजनेसेस है, उसमें हर चीज का आपको आइडिया लग जाता है। बहुत सिंपल होता है कोई रेगुलर बिजनेस को स्टार्ट करना। आप जैसे कि जब हम कोई रेगुलर बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के अलावा जो भी फंड डालने के लिए हम बैंक वगैरह के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं प्रोजेक्ट बना के लाइए। तो प्रोजेक्ट आप जब बनाने जाइएगा तो उसमें बहुत सिंपल होता है कि आपको कौन सी मशीन लगानी है, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, मशीन में कितना कॉस्टिंग लगेगा, वर्किंग कैपिटल में कितना लगेगा,
रेवेन्यू, मतलब अगर कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन आप एक साल में करेंगे तो उसका इतना मार्केट कॉस्टिंग एस्टिमेटेड है, तो इतना निकल के आया, कॉस्ट में इतना लग रहा है, मार्केटिंग में आपको इतना खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट, आप हर चीज़ को एस्टिमेट कर पा रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप के केस में ऐसा सिंपल नहीं होता है, वहाँ पे आपको एस्टिमेट करना बहुत टफ हो जाता है। और रेगुलर बिजनेस क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्केलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको स्केल अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि आप उस प्रोडक्ट को मतलब जितना ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं, जितना बड़ा मार्केट में फैला सकते हैं उतना आप फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेगुलर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। एक ब्रांड क्रिएट करके इन चीज़ों को किया जा ही सकता है, लोग कर ही रहे हैं। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस होता है कि एक जो स्टार्टअप होता है उसमें ये चीज़ें नहीं पता होती, टेक्निकल वाइबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबिलिटी। लेकिन जो रेगुलर बिजनेसेस होते हैं उसमें टेक्निकल वाइबिलिटी भी पता होती है, फाइनेंशियल वाइबिलिटी भी पता होती है। तो ये डिफरेंस है बेसिक रेगुलर बिजनेस में और स्टार्टअप में। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको एक स्टार्टअप का और एक रेगुलर बिजनेस का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि आप स्टार्टअप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या एक रेगुलर बिजनेस में फॉल कर रहे हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है या नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम है। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और अगर आप लीगल डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर होइए, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स को कौन कौन सा बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करके रखी है। और एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसा कहाँ से लाएं, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। और कोई भी अगर इशू है, अगर आपको कुछ भी पूछना है या अगर आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना चाहें कि इस पे आप वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। थैंक यू।